नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे गाइस कि ऊर्जा ग्लोबल पे कोई भी हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, क्यों ही फालतू कुछ भी डाला जाए। सो गाइस, आज के दिन हम बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हैं कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पे और सोलर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या फ्यूचर रह सकता है, जिस तरीके से यूएस फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हाइक, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक है जो कि ऑल ओवर जो हाई बनाया था 42-43 रुपए का, वहां से बहुत ज़्यादा टूट चुका है और 12 से 13 रुपए के रेंज में आ चुका है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि क्या हम यहाँ पे खरीदारी कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अभी भी वेट किया जाए जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात है गाइस कि एफआईए की जो सेलिंग है लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है, थम नहीं रही है। और उसके बाद कुछ कुछ कंट्री हैं जो कि अपनी गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से 100 कंट्रीज हैं जो कि इफेक्ट हो रही हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 है जो कि सुबह के समय 250 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा था, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स के साथ में। बैंक निफ्टी है जो कि 250 पॉइंट्स टूटा है। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा टूटा है और सबसे अच्छे रिटर्न्स भी यही देखने को मिले थे, 1500 पॉइंट्स की डाउन साइड। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 3 लाख का वॉल्यूम बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइज 100 कंट्री इस पे इम्पैक्ट आएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए गाइडलाइन चेंज करता है अपनी कंट्री के लिए फायदे के लिए। सो ऐसे ही यहाँ पे वो सब पे टैरिफ हाइक करते हुए देखे जा रहे हैं और उसकी वजह से जो भी चीज़ें यूएस से इंपोर्ट होती हैं सब पे इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो लेक्चर दे रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया यूएस पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा लगाए हुए है और जिससे यूएस की चीज़ें इंडिया में जो भी बिकती हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। तो उन्होंने सीधा अनाउंस यही किया हुआ है कि जो भी कंट्री हमारे ऊपर जितना भी टैरिफ लगाएगी, हम उस पे भी सेम वही लगाने वाले हैं। मतलब जैसे को तैसा। तो इसी तरीके से चाइना और रसिया, जो भी कंट्री से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सब पे रेट बढ़ने वाले हैं और उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर इम्पैक्ट आएंगे, उनकी फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है। जो कंपनी है मैक्सिमम यूएस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि चाहे आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट हो, सोलर हो और आपका टेलीकॉम हो, कुछ भी आप जो इंपोर्ट करते हैं सब में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ हुआ क्या है कि एक नई डील भी हुई है यूएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगर इंडिया और यूएस के बीच में डील हो चुकी है तो इंडिया के स्टॉक इतने टूटे के हैं क्योंकि इंडिया लेवल पे कोई भी ज़्यादा ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करती हो, क्योंकि अभी तक तो इंडिया में इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया है। और बट कुछ कंपनियों के नाम निकल के आए हैं, BHEL, L&T और या फिर एक आध कंपनी कोई और है। अब यहाँ पे बाहर की जो कंपनी है यूएस की, जो कि अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिक मतलब जीई, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, वेस्टिंग हाउस, इन्होंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपना पर्पस जताया है कि हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टेबल करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से चलाएंगे। बट अब यहाँ पे टेंशन वाली बात क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है गाइस जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिससे हम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन होता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी से या सोलर से। बट डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसका जो प्लांट्स है वो फट जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही
मचा सकता है। यही रीजन है कि इंडिया में ज़्यादातर ये अभी स्टेबल नहीं हुआ था, ना ही कोई प्लांट्स है इससे रिलेटेड। सो इस अनाउंसमेंट के चलते जितने भी कंपनियां थी, सुजलॉन, बीएचईएल या आपका अडानी ग्रीन, और भी बहुत सारी कंपनियां, एबीबी, टाटा पावर, अडानी पावर, सीमेंस लिमिटेड, सब में गिरावट देखने को मिली है इस अनाउंस के बाद में। और बाहर से जो चीजें आती हैं तो वो वैसी ही महंगी पड़ने वाली हैं, तो इसका एक और भी झटका दिखाई दिया है। तो वैसे अगर सोचा जाए तो ये तो अभी अनाउंसमेंट है, बट अब 2 से 2.5 साल तक या 3 साल तक तो इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही कोई बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है। और रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर अभी भी गाइस चलने वाले हैं। बाकी और दूसरे प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है, जैसे कोल बेस्ड बिजनेस, वो एकदम से ठप होने वाला है लॉन्ग टर्म में। बात करी जाए यहाँ पे अगर सोलर के बारे में, तो बताया जा रहा है कि करीबन 8 गुना बढ़ सकता है जिस तरीके से सोलर की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया लेवल पे सोलर का इंस्टॉलेशन है जो कि काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 92.2 गीगावाट तक पहुंच चुका है, जो कि 35 मतलब 35 गुना 2014 से लेकर 2024 के बीच में बढ़ चुका है। और आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है ये आप देख सकते हैं कि 2028 तक की प्रिडिक्शन यहाँ पे दिखाई हुई है, और 2018 से लेके 2028 तक तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली कंपनी के अभी Q3 के नंबर्स आते हुए देखे गए, और जिसमें 28.62% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखने को मिली हुई है। स्टॉक है जो कि 13.55 का हाई बनाया, लो बनाया 13.42 का, क्लोजिंग दिए 13.42 पे, 2% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 13 रुपए के आसपास आ चुका है, 42 रुपए तक का भी हाई बनाया था इसने रिसेंटली, और अब बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो यहाँ से अगर भी अगर टूटता है 10 रुपए के आसपास या 11 रुपए के आसपास आता है, तो यहाँ पे हमें आंख बंद करके जरूर बाय कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस महीने के अपडेट आ चुके हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। तो FII की तरफ से यहाँ पे जो होल्डिंग है ना के बराबर है, DIS की तरफ से ना के बराबर है, प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग कम करी गई। एक साल पहले यहाँ पे 22 से 23% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे अब 19.5% तक का स्टेक कर दिया है। बात करें यहाँ पे पब्लिक की, तो पब्लिक ने स्टेक काफ़ी बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि 77% से स्टेक बढ़ा के यहाँ पे 81% तक का स्टेक कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक को प्रॉफिट भी हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी बार हमने ये स्टॉक आप लोगों को 8-9 रुपए के आसपास बाइंग के लिए रिकमेंड किया था।